तो बेहद ही दुखद समाचार जानकारी देना चाहेंगे कि अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। जी हां, लता मंगेशकर 92 साल की थी और किस प्रकार से एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी क्षति जरूर हुई है। और वहीं दूसरी ओर कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 वर्ष की थी लता मंगेशकर और भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। जी हाँ, भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायकों में शुमार लता मंगेशकर 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। लता जी को भारत की सुर सामग्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जनवरी में लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में वह निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी यानी कि आज के दिन स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली और एक बहुत बड़ी क्षति जरूर हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लता के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा है कि उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती आ रही थी। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखा कि तेरे बिन भी क्या जीना। तो लता मंगेशकर के गाए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक ऐ मेरे वतन के लोगों पहले लता की कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे रिहर्सल के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। कवि प्रदीप ने किसी तरह उन्हें किसी गाने के लिए मना लिया। इस गीत की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह में हुई थी और लता इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाना चाहती थी। दोनों साथ में इसकी रिहर्सल कर भी चुकी थी, मगर इस गाने के लिए दिल्ली जाने से एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया। तब लता दीदी अकेले ही इस गीत को आवाज दी और यह अमर हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। लता को अटल अपनी बेटी मानते थे। लता उन्हें दद्दा कहती थी। दोनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा और किस प्रकार से लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर खोले दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल का उद्घाटन समारोह में अटल जी को भी निमंत्रण दिया था। जब उन्होंने समारोह के अंत में अपना भाषण दिया तो बोले, आपका अस्पताल चले, मैं ऐसा आपसे नहीं कह सकता। ऐसा कहने का मतलब है कि लोग बहुत बीमार पड़े। ऐसा सुनकर लता हैरान हो गई और कुछ ना कह पाई। तो एक बहुत बड़ी क्षति दोस्तों जरूर हुई है। आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके। कोरोना पीड़ित थी और पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का आज देहांत हो गया है और ये बहुत बड़ी क्षति है। अपडेट आपको देते रहेंगे।